Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing. तो आज गाइस मैं एक ऐसा डेटा लेके आया हूं जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, उनकी एएमसी का डेटा है। उनके काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको काफी लंबा समय हो गया है, किसी को 10 15 20 30 साल भी हो गए हैं उनको। और उन सभी फंड्स का मैं डेटा लेके आया हूं कि अगर हमने 5000 की एसआईपी उन फंड्स में की होती तो आज उनकी वैल्यू क्या होती। तो ये वीडियो एक मोटिवेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ कि आप सभी लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि लंबे समय अगर आप टिकते हो तो उसमें अब इस समय में सारे क्रैशेस इन फंड ने देख लिए हैं। 2008 का क्रैश, पहले 2000 का जो डॉट कॉम क्राइसिस आया था, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, 2020 का जो कोविड क्रैश, इतना भयंकर क्रैश आया था वो भी। और अभी आज तक 2025 तक जितने भी क्रैश आए हैं वो मोस्टली सारे फंड्स ने इन्होंने देख लिए हैं। तो उसके बावजूद भी जो 5000 की एसआईपी अगर हमने जब से ये शुरू हुए हैं तब से हमने 5000 की एसआईपी लगाई होती इनमें, तो आज फिर भी कितनी वैल्यू होती है, क्या हमें रिटर्न मिला होता। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 1998 में स्टार्ट हुआ था और 26 इसको ईयर्स हो गए हैं चलते हुए, और लगभग 18.4% का इसने रिटर्न दिया है पर ईयर, और 4.5 करोड़ की इसने वैल्यू बना दी है। 5000 की एसआईपी पर मंथ की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और 4.5 करोड़ की आज की वैल्यू है इसकी। तो देखिए कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया इस फंड ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। 1994 में ये स्टार्ट हुआ था। 31 ईयर्स इस फंड ने पूरे कर लिए हैं। 15% पर एनम की इसने रिटर्न बना के दी है और 4 करोड़ की आज की वैल्यू है हमारी। नेक्स्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। 2004 में ये स्टार्ट हुआ था और इसको 20 साल हो गए हैं और 20% प्लस की इसने रिटर्न बना के दी है पर एनम, और 2 करोड़ की इसने वैल्यू बना के दी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड 2004 में स्टार्ट हुआ था, 20 साल इसको भी पूरे हो गए हैं आज, और 17.5% पर एनम की रिटर्न इसने बना के दी है, और 5000 की एसआईपी इसने 1.3 करोड़ रुपीस बना के दिए हैं। और उसके बाद आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। 1999 में स्टार्ट हुआ, तो 25 साल इस फंड को हो गए हैं और 12.5% पर एनम की इसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और 1.03 करोड़ की लगभग 1 करोड़ रुपए हमें बना के दिए हैं। नेक्स्ट आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो 2005 से ये स्टार्ट हुआ था और 19 ईयर्स इस फंड ने कंप्लीट कर लिए हैं। 16% लगभग इसने पर ईयर हमें रिटर्न बना के दी है और 84 लाख रुपीस हमें इसने बना के दिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट एंड अदर सर्विसेज फंड। 2005 में ये स्टार्ट हुआ था, इसको भी लगभग 19 साल हो गए हैं और 15% की रिटर्न इसने बना के दी है। 77 लाख रुपीस इस फंड ने हमें बना के दिए हैं। और उसके बाद आ जाते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड। इसने ये 2007 से स्टार्ट हुआ था, 17 साल इसको हो गए हैं और 15.5% पर एनम का इसने रिटर्न बना के दिया है तब से, और 56.5 लाख रुपीस इसने आज तक हमें बना के दे दिए हैं। नेक्स्ट फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये फंड 2008 में स्टार्ट हुआ था और 16 साल इसको हो गए हैं और रिटर्न इसने बना के दिए 16.4% पर एनम, और 55 लाख का पोर्टफोलियो इसने हमें आज बना के दे दिया है। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है जो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। 2008 में ये स्टार्ट हुआ था और 16 साल इसको पूरे हो गए हैं। लगभग 15% का रिटर्न इसने भी हमें बना के दिया और 46 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो इसने बना के दिया है। किसको? हमारी 5000 की एसआईपी को। तो अगर हम बात करें 10 साल में हमारा 5000 की एसआईपी के हिसाब से लगभग 6 लाख रुपए जाते हैं। 20 सालों में हमारे 12 लाख और 30 सालों में 18 लाख। तो इस फंड को जैसे यहाँ पे 31 साल हुए हैं, तो लगभग यहाँ पे हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप में कितने चले गए हैं? लगभग 18,60,000 रुपए हमारे यहाँ पे चले गए हैं और 4 करोड़ का कॉर्पस इसने बना दिया है। तो सबसे पुराना फंड 31 ईयर्स का यही है। तो देखिए जितना ज्यादा लंबा हम टिके उतना ही ज्यादा हमारा वैल्यू यहाँ पे बन चुका है। तो ये होता है लंबे समय, अगर हम एसआईपी लंबे समय के लिए करते हैं तो ये हमें एंड में रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और पीछे कितनी बार देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आज तक कोई ऐसा फंड है ही नहीं जिसने हमारे कैपिटल को इरोड किया हो, यानी कि हमारे पैसे को घटाया हो, हमारे मूल से भी घटाया हो। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है, कहीं भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं है। जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुए हैं तब से ऐसा कोई भी फंड नहीं है जिसने हमारे कैपिटल को खत्म किया हो। तो देखिए ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ यही था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर क्या है।
तो गाइज आप अपने जो एसआईपी आप लगा रहे हो ना, तो उसमें आप लंबे समय के लिए बने रहिए। तो जितना लंबा समय आप निकालोगे उतना ही अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर पाओगे। तो ये जो आजकल की अप डाउन चल रही है, पहले भी चलती थी, मार्केट कभी डाउन हो गया, बढ़ गया, डाउन, ज्यादातर तो हमें आजकल यही सुनने को मिल रहा है ना कि डाउन चला गया, आज 1% डाउन हो गया, कल फिर डाउन चला गया। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। पास्ट में बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं, इन सारे फंड्स ने 2008 का क्रैश देखा है। 2008 से पहले, जैसे देखिए ये 2008 में स्टार्ट हुआ था आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड ने 2008 का क्रैश देखा है। बड़ा ही 60% यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी 50 गिर गए थे। 60% हमारा कैपिटल गिर गया था। तो देखिए पूरी मार्केट ही 60% गिर गई थी। तो इस फंड ने फिर भी कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 46 लाख रुपीस हमारे आज बन चुके हैं, कितने सालों में? 16 सालों में। तो देखिए कितना अच्छा परफॉर्म किया इस फंड ने। तो इसने जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है। ऊपर वाले फंड्स अगर हम बात करें 2007, 2005, जितने भी ये सारे 2005 से लेके 2008 वाले फंड है ना, इन सब ने ये 2008 वाला क्रैश देखा हुआ है। तो सबने देखिए कितना अच्छा पोर्टफोलियो, एक 46 लाख से लेके 84 लाख रुपीस तक का हमारा पोर्टफोलियो सबने तैयार करके दिया है। उसके ऊपर अगर हम चलते हैं, ये फंड जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, ये 1999 से स्टार्ट हो रखा है। इसने तो 2000 का क्रैश भी देख रखा है। 2000 में डॉट कॉम क्राइसिस आए थे, तब भी मार्केट बहुत ही भयंकर तरीके से क्रैश किया था। 25 साल बाद इसने फिर भी हमारा 1 करोड़ रुपए बना के दे दिए 5000 की एसआईपी को। और इसी तरह अगर हम और ऊपर चले जाएं, 1998 वाले, 1994, 2004, सब ने काफी मल्टीपल क्राइसिस देखे। और इन सभी फंड्स ने 2020 का क्राइसिस भी देखा हुआ, कोविड क्राइसिस, जिसमें 40% हमारा मार्केट 40 से 45% क्रैश कर गया था। तो देखिए फिर भी इन सारे फंड्स ने कितना अच्छा हमें रिटर्न बना के दिया है, सिर्फ 5000 पर मंथ की एसआईपी को। तो मेरे ये सारे आपको डेटा लेके आने का मतलब ये होता है कि आपको मोटिवेट करता रहूं वीडियोस के जरिए, कि हम डीमोटिवेट ना हो हमारे म्यूचुअल फंड्स को लेके। उन्हीं का आंसर ये है। तो डेटा के साथ मैं अभी कोशिश करता हूं कि आपको आंसर करूं, ना कि अपने हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मैं आपको याद दिला दूं हर बार की तरह कि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको वहां पे मिल जाएगी, जहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर क्वेश्चंस कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेके आऊं, और मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।